आज हम चर्चा करेंगे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है, उस पर कैसे एप्लीकेशन करेंगे, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। मेरा नाम है अभिलाष नायर, ये मेरा टाइप टू प्लेसमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोफेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। केमिकल या फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग कंपनी की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन के लिए हम वीडियोस बनाता है। इस वीडियो में आपको काफ़ी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जॉब की जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस अंकलेश्वर, आपको कोई भी जॉब की जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिस में विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अभी अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रही है उस पर एप्लीकेशन कैसे होगा और कितने चार्ज लगेगा, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि टाइम प्लेसमेंट किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करेगा। आपको जॉब की ज़रूरत है, डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आना है। हमारा ऑफिस अंकलेश्वर में है, हमारे ऑफिस पे आके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। मैं आज एक-एक करके आपको समझा देता हूँ कौन सी डिपार्टमेंट में अर्जेंट में जो वैकेंसी चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा क्यूसी डिपार्टमेंट, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी एम्प्लॉइज़ मुझे कॉल करते हैं कि क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए जॉब्स के पास अवेलेबल है। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसीज़, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बोला कि अभी मेरे पास 500 के ऊपर कंपनी गुजरात में प्लेसमेंट की सर्विस के लिए हम दे रहे हैं। तो उसके हिसाब में मैं आपको एक करके वो बता देता हूँ कि वैकेंसी बहुत है। क्योंकि मैंने डेली इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने काफ़ी 2 4-5 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। क्योंकि इसलिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा कुछ काम की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत पड़ी थी, इसकी वजह से हमने वीडियो नहीं बनाया था। इसलिए आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंट्रोड्यूस चालू हो गया है। तो इसके लिए मैंने आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे कि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, तो एक बार चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देना, इनको आसानी से जॉब मिलना चाहिए, इसलिए हमें इतना मेहनत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट में आपको क्वालिफिकेशन देखिएगा तो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपल्सरी होना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए और बी फार्मा और एम फार्मा कंपल्सरी होना चाहिए, तभी उसको जॉब क्यूसी डिपार्टमेंट में मिलेगा। और उसके अलावा माइक्रो के लिए भी वैकेंसी है, और माइक्रो एमएससी माइक्रो होना चाहिए या बीएससी माइक्रो होना चाहिए। बायोटेक के लिए भी काफ़ी है, मैंने बोला आपको बीएससी पे होना चाहिए। अगर बीएससी फिजिक्स होगा तो उनको नहीं मिलेगा, और केमिस्ट्री पे चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ही वैकेंसी आता है, इसलिए आपको क्वालिफिकेशन मस्त रहेगा। तो हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ का सवाल होता है, सर मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, कि आपके एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है प्रेशर के लिए लेने वाला। क्योंकि प्रेशर के लिए काफ़ी एम्प्लॉइज़ से चर्चा करते हैं, सर आपने तो बता दिया, क्योंकि सैलरी कितना मिलेगी? क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में आपको बताऊँगा सैलरी की बात, कि आपका स्टार्टिंग सैलरी है और 14,500 से लेके 20,000 के बीच में कंपनी देंगे, क्योंकि ये जॉब कंपनी की पेरोल पे मिल रहा है। काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ये जॉब हमारे पास जितने वैकेंसी है, कोई बीच में कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको कंपनी की पेरोल पे जॉब मिलेगा, इसलिए आप एप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि क्यूसी के अलावा मेरे पास और डिपार्टमेंट वैकेंसी, क्योंकि वो कौन सी डिपार्टमेंट में वो जानकारी भी मैं आपको अभी बता दें। और उसके अलावा मेरे पास प्रेशर के लिए स्टोर डिपार्टमेंट की वैकेंसी चल रही है। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर प्रेशर के लिए वैकेंसी, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन कोई भी एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन चल जाए। कोई भी ग्रेजुएशन आप किया होगा वो चल सकता है, क्योंकि आपको स्टोर के लिए जाना कंप्यूटर की थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है क्योंकि उनको बिल्कुल कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बताऊँगा थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो बेटर रहेगा। और स्टोर के लिए, कि स्टोर के लिए प्रेशर, क्योंकि उसमें भी आपका कन्फ्यूज़न होगा कि सर सैलरी कितना मिलेगा? वो सबसे बड़ी बात होता है कि सैलरी की बात, क्योंकि आज की वीडियो में हमने काफ़ी सैलरी पे बात करेंगे, क्योंकि उसको भी मैं स्टार्टिंग बता रहा हूँ, 14 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक्सपीरियंस वाला, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस वाले जॉबलेस होके घूमते हैं, तो इसके लिए मैंने ये बात आपको बताई, क्योंकि आपने आपको पता है कि आपने काफ़ी बार वॉकिंग इंटरव्यूज़ में जाता रहता है, क्योंकि आपको वॉकिंग इंटरव्यूज़ में तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। क्योंकि उसपे आपको ऐसा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको डायरेक्ट हम इंटरव्यू की अरेंजमेंट करवाते हैं। कि हमारे प्लेसमेंट का सिस्टम भी वही रहता है, कि आप हमारे पास आओगे तो हम आपको इंटरव्यू की लेटर देंगे, उसके बाद हम आपको इंटरव्यू भेजेंगे, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू में आपका सही जवाब देता है तो आपको जॉब मिलेंगे। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉइज़ बोलते हैं कि सर हमको वीडियो कॉलिंग से करवाओ, या काफ़ी एम्प्लॉइज़ बोलते हैं कि सर हमको कॉल पे कॉल करवा के हमारा जॉब लगा। वैसा नहीं होता है, आपका जॉब मिलना है तो आपको फेस टू फेस आना है। आपको फेस टू फेस हमारे ऑफिस आना है, और हम आपको इंटरव्यू की लेटर दे के हम आपको कंपनी पे भेजेंगे, तभी आपका जॉब मिलेगी। कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भई वीडियो कॉलिंग में हो सकता है, नहीं ऐसा कोई वीडियो कॉलिंग में नहीं होगा।
इसलिए आपको मैं काफ़ी बार मैं और उसके अलावा मेरे पास एक्सपीरियंस के लिए ईटीपी के लिए वैकेंसी है। क्योंकि ईटीपी में आपको पता है क्योंकि मेरे पास जितनी वैकेंसी है, वो वैकेंसी मेरे पास अंकलेश्वर में चलता है। कि अंकलेश्वर में वैकेंसी चलता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुजरात अंकलेश्वर में आना पड़ेगा। अगर आप गुजरात अंकलेश्वर में नहीं आता है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। और काफ़ी एम्प्लॉयी से ये बोलता है कि सर मैं अंकलेश्वर नहीं आ सकता हूँ, आप मेरे को एक काम करो वीडियो कॉलिंग करो। क्योंकि वीडियो कॉलिंग में नहीं होगा कि आपको अंकलेश्वर आना ही पड़ेगा। तो आपको ईटीपी के लिए वैकेंसी चल रही है। ईटीपी में मिनिमम 1 से 5 ईयर की एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अभी केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि कोई रबर की फैक्ट्री में काम करते हो या कोई स्टील की फैक्ट्री में काम करते हो, फिर आ जाते हो तो हमारे पास आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको आपको इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको तकलीफ नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके एक्सपीरियंस दूसरी फील्ड में है, तो आप आके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मैंने इसलिए मेरा वीडियो के पूरे इन्फॉर्मेशन समझ लेना, तो आपको जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। और उसके बाद मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन में मेरे पास एक डीसीएस प्लान के लिए और नॉर्मल मैनुअल प्लान के लिए। क्योंकि दोनों में वैकेंसी है। अगर आपको डीसीएस में जाना है तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस डीसीएस का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैंने बीच में एक वीडियो में बताया था आपको। क्योंकि डीसीएस प्लान में अगर आपको जाना है तो डीसीएस का एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आप सोचे कि चलो मेरे को डीसीएस का काम सीखने जाना है, तो आपको सैलरी कम मिलेगा। क्योंकि अगर डीसीएस प्लान के अगर एक्सपीरियंस है तो आपको काफ़ी अच्छा सैलरी मिल जाएगा। और उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है। प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए चल रही है और क्यूसी एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी चल रही है। अगर क्यूसी में आप करना चाहते हैं तो क्यूसी में 1 से 3 ईयर की एक्सपीरियंस वाले को काफ़ी वैकेंसीज़ चल रही है और भरूच दहेज हो, सायका में हो, भानोली में, अंकलेश्वर इन सब लोकेशन में आपको जॉब मिल 100% मिल जाएगी। और उसके अलावा मेरे पास मेंटेनेंस में वैकेंसी है। क्योंकि आपको मैंने काफ़ी बार बोला कि मेंटेनेंस में काफ़ी वैकेंसी चलती है। मेंटेनेंस में क्या होता है, क्योंकि मेंटेनेंस में आपको मेरे पास विनर्स प्लान की वैकेंसी रहती है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन हो या वेटर हो, इन सब के लिए जॉब आपको मिल जाए। तो वहाँ पर आपको व्यवस्था ये मिलती है कि आपको रहने का रूम मिलेगा और खाने का व्यवस्था कंपनी की तरफ से मिलेगी। जो भी कंपनी की तरफ से मिलेगा, आपको कंपनी रहने का और खाने का व्यवस्था आप देंगे। अब आप सोचेंगे कि बाकी जो फार्मा कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे खाने का, रहने का व्यवस्था मिलती नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको खुद का रखना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अगर कंपनी के पास फैसिलिटी हो सकते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है या आपको वहाँ पर कैंटीन का सुविधा हो तो वो आपको मिल जाएगा। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे आपको रहने का रूम दोगे, ऐसा कोई आपको नहीं देगा। जो बिगिनर्स प्लान की बात करते हो, तो बिगिनर्स प्लान में आपको 100% मिल जाएगा। और बिगिनर्स प्लान में क्या पता है आपको सैलरी काफ़ी एम्प्लॉइज़ पूछते हैं कि सर मेरे पास तो मैकेनिकल की एक्सपीरियंस है, तो मुझे कितना सैलरी मिले? वो आपको बिगिनर्स प्लान की इंटरव्यू होगा तभी आपको सैलरी फिक्स किया जाता है। और एक्सपीरियंस वाले के लिए हम ज़्यादा सैलरी की बात नहीं करते क्योंकि उनकी करंट सीटीसी से इसास में और फिक्स्ड सैलरी का एक्सपेक्टेड करता है। और आप उसका करंट सीटीसी कितना है, उसके साथ में एक्सपेक्टेड करता है। आप कितना एक्सपेक्टेड कर रहे हो सीटीसी उसके हिसाब में होगा। और इसलिए हम ज़्यादा उसमें फ़ोकस नहीं करता है। तो इसमें आपको पता है कि अभी आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकता है। और उसके अलावा मेरे पास अर्जेंट ये सब जो जितनी वैकेंसी मैं आपको दे रहा हूँ, ये अर्जेंट में मेरे पास चल रही है और आप मेरे पास आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि टाइम प्लेसमेंट है और 1 वीक का इंटरव्यू की शेड्यूल कर देता है। उसमें से आपको ये जॉब मिल जाएगा। और उसके अलावा मेरे पास एचआर के लिए वैकेंसी है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ मेरे को सचिन जेडीसी के लिए भी काफ़ी वैकेंसी की बात करती है। सूरत में सचिन जेडीसी में मेरे पास वैकेंसी है और एचआर के लिए वैकेंसी उसमें मिनिमम 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस वाला, अगर एचआर के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं तो आ सकते हैं मेरे पास क्योंकि उनके लिए मेरे पास जॉब मिल जाएगा। मिनिमम 1 से 3 ईयर की बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको वीडियो में काफ़ी बार बता रहता हूँ कि मैं आपको 1 से 3 बताऊँगा कि 10 साल वाला मुझे कॉन्टैक्ट कर देता है। कि 10 वाले के लिए मेरे पास अभी नहीं है, अभी मेरे पास जो है 1 से 3 ईयर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए सिर्फ मिनिमम अ, वो 2 से 3 ईयर तक यानी 1 से 3 ईयर तक एक्सपीरियंस वाला आ सकते हैं। क्योंकि उनके पास इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए और उनका सैलरी के पैकेज है और 2.5 से 3.2 तक ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस वाला हो या उनकी सैलरी की एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो, तो उनको जॉब अभी हमारे पास नहीं है, वो आएगा। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद में मेरे पास जो वैकेंसी चल रही है और पैकिंग डिपार्टमेंट में आपको पता है काफ़ी वीडियोज़ हमने बनी है पैकिंग डिपार्टमेंट में और फीमेल के लिए वैकेंसी चल रही है। लेकिन
पैकिंग डिपार्टमेंट बोलूँगा तो आपको बता देता हूँ, उसमें भी एमएससी, बीएससी कंपल्सरी होना चाहिए और उसकी जॉब लोकेशन आपको अहमदाबाद लोकेशन मिलेगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा। क्योंकि ये सब जॉब है, अर्जेंट में मिलने वाली जॉब है। ये सब जॉब आपको अर्जेंट में मिल जाएगा। अगर आप कोई भी जॉब सर्च कर रहे हो, अर्जेंट में आपको चाहिए, अगर जैसे अकाउंटेंट में चाहिए, इन सब वैकेंसी हमारे पास चल रहा है। अगर आपको सीधा हमारे ऑफिस आना है, हमारा ऑफिस अंकलेश्वर में है। मंडे से लेके सैटरडे तक हमारा ऑफिस चालू रहेगा। 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक आपको ऑफिस में आदमी मिल जाएगा। आप ऑफिस पे आ सकते हो और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर इस पे दिएगा, आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। तो कोई भी जो भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल करना और कॉल करके मेरे ऑफिस पे आके विज़िट कर लेना और मेरा टाइम रहेगी 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमारा ऑफिस ओपन रहेगा। उसी टाइम पे आप आ सकते हो। और आपको कोई भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर इस पे दिया गया है, वो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको एक सिंपल से सारी वैकेंसी एक बार फिर से समझा देता हूँ। और सबसे पहले मेरे पास इसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लांट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है और उसके अलावा मेरे पास स्टोर के लिए वैकेंसी है और अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है और उसके अलावा मेरे पास सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी चल रही है। ये सब वैकेंसी मेरे पास चल रही है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरे ऑफिस पे आके आप जानकारी ले लीजिए और उसके लिए हम आगे आपको सब जानकारी दे देते हैं।